कल बता दिए ग्लास स्लैब। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके पहले ये एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ लिखो, ये टॉपिक है एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ क्या होता है? जैसे देखे होगा कि पानी में कोई सिक्का को डालते हैं, ठीक ना, तो लगता है कि मतलब एक्चुअल हाइट से ऊपर आ जाता है, ठीक ना। तो वो जो डेप्थ है वो एक्चुअल में वो एक्चुअल डेप्थ नहीं है, बल्कि एपियर ऐसा मालूम होता है हम लोगों को, ठीक ना। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कहाँ से, एयर से, एयर कौन सा मीडियम हो गया, रेयरर, और वहाँ ऑब्जेक्ट किस में है, डेंसर में। तो कहने का मतलब जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है और हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किससे, रेयरर मीडियम से, तो डेंसर मीडियम में जो ऑब्जेक्ट होता है वो जहाँ पे होता है वो एक्चुअल में वहाँ पर हमको अपीयर नहीं होता है, बल्कि वो उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, ठीक ना। इसी को बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, ठीक ना। तो ये इसका फार्मूला ड्राइव करना है, नए वाला सिलेबस में है तो कर देते हैं। ये हो गया क्या चीज़, इंटरफेस, नहीं इंटरफेस। ये हो गया रेयर मीडियम। इसका मान लेते हैं तुम्हारा रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कितना, µ1। ये डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज्यूम कर लेते हैं कितना, µ2। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो अब इससे रे निकल रहा है, तो इससे रे निकल रहा है, तो एक रे एकदम नॉर्मली जा रहा है। तो नॉर्मली जो भी रे जाता है विदाउट रिफ्रैक्शन वो सीधा चला जाता है, कल पढ़े हैं। ये रे अगर ऐसे गया तो ऐसे निकल जाएगा, ओ ए, ठीक है, कोई दिक्कत। 90 डिग्री पे गया था, 90 डिग्री पे चला जाएगा, ठीक ना। अब एक रे लेते हैं यहाँ पर, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। एक रे जा रहा है यहाँ से, इंटरफेस यहाँ पे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये भी आई होगा चूंकि ये दोनों पैरेलल है। लेकिन जानते हैं ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो अबे हो जाएगा, मतलब ये ऐसे जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया आर, कोई दिक्कत। अब ये इसको हम बैकवर्ड पीछे बढ़ाते हैं, आँख देखो हम सब बताएंगे। ये ऑब्जेक्ट, इसका इमेज यहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बनता है, हाँ यहाँ पे ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कोई भी आदमी ऑब्जर्व करेगा तो ये रे जो यहाँ से आ रहा है उसको लगेगा नहीं यहाँ से आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आदमी यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, आंख लगा है ऐसे, ठीक ना। तो इसको ये रे जो सीधा है उसको लगेगा कि नहीं ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो जो भी रे यहाँ से निकल रहा है ऑब्जेक्ट से निकल रहा है। मतलब मान लो कोई पानी के अंदर कोई आदमी टॉर्च जला रहा है, तो टॉर्च तो एक्चुअल में यहाँ से जल रहा है, लेकिन इस आदमी को लगेगा यहाँ से नहीं, चूंकि इसका ये जो रे है, ये रे इसको टेढ़ा थोड़ा नजर आएगा, लगेगा यहाँ से नजर आ रहा है। तो ये टॉर्च जो आदमी यहाँ जला रहा है वो लगेगा यहाँ जला रहा है, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो ये यहाँ से यहाँ तक का हाइट, ये हाइट, इसको मान लेते हैं कैपिटल एच, कितना मान लेते हैं, कैपिटल एच। ये हो गया रियल डेप्थ, क्या हो गया, रियल डेप्थ। और ये अपरेंट
डेप्थ कोई दिक्कत, इसको मान लेते हैं स्मॉल एच, ये हमको निकालना है, ठीक ना। ये एंगल आई, ए आई ऊपर से देखेंगे ना, डेप्थ, डेप्थ मतलब ऊपर से नीचे जो देखते हैं उसको डेप्थ बोलते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं उसको हाइट बोलते हैं। ये एंगल आई है, चूंकि ये और ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, ठीक ना। चलो बनाओ तो फिगर, फिगर बनाओ। ये ऑब्जेक्ट हो गया, आई इमेज हो गया इसका। दो रे तो लेंगे ना, दो रे जहाँ पे कट करता है या जहाँ से आता हुआ अपीयर होता है वही इमेज बनता है, एक रे से थोड़ा इमेज बनेगा। थोड़ा सा लिख लो तब फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं। हेलो, हेलो, हाँ कौन, हाँ बताइए क्या बात है? अभी रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे को। कल तो बताते हैं इमरजेंट रे इक्वल टू पैरेलल टू, नहीं? लिखो। Whenever an object is placed
whenever an object is placed in a denser medium, ब्रैकेट में लिख लो like water, and it is observed from rarer medium, then it feels that the object will shifted upward in denser medium, hence if we observed from it from a rarer medium, then the depth of the object is less than the actual depth. This depth is called apparent depth. This depth is called apparent depth. ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें से ज्योमेट्री लगा देते हैं। तभी इसमें दिया नहीं, लेकिन फार्मूला बोल दिया, ये होता है, फार्मूला तुरंत निकाल देंगे। अब देखो यहाँ पर ये एंगल तो पता चल गया है, ये आई है, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इंसिडेंट रे, वो एंगल आई होता है। और ऐसे तो यहाँ पे सरफेस ये नॉर्मल है, यहाँ पे जो रे आ रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? लेकिन ये नॉर्मल पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसलिए ये आई, तो ये कितना, इसमें कोई इतना लिखना जरूरी नहीं है। नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाता है वो कितना, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम पीछे बढ़ाए ना सीध में। अब ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े होगे 10th में। तो ये भी कितना, आर, ठीक ना। अब चलो इन ट्रायंगल ले लेते हैं AON, ट्रायंगल AON। ये एंगल कितना है, आई, एंगल आई है ना। और ये कैसा है, ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। तो साइन आई साइन थीटा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, AN, बाय हाइपोटेन्यूज 90 के सामने का साइड ON लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल AON में। अब लेते हैं ट्रायंगल AIN। इन ट्रायंगल AIN ये एंगल आर है, साइन आर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन, AN बाय AI, नहीं AI नहीं, IN, ठीक ना। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज हो गया 90 के सामने का साइड, IN, ठीक है, लिखो।
लिखे। अब देखो, वैसे तो हम देख रहे हैं लाइट इधर से इधर जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में अगर यहाँ रख देंगे इधर से मिरर, तो यहाँ से लाइट ऐसे जाएगा। तो कह सकते हैं कि अगर लाइट मीडियम रेयर से किस में जाए, तो इफ यहाँ पे एक्चुअल में जा रहा है किससे, डेंसर से, तो डेंसर ही लिखते हैं, ठीक ना, लेकिन अप्लाई करेंगे दूसरा। इफ नहीं, हियर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू किससे, डेंसर टू रेयर, ठीक है। तो डेंसर टू रेयर, तो डेंसर टू रेयर, वैसे भी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, μ1 इंटू जिस मीडियम में उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन होगा। तो इस ऑब्जर्व मतलब ये रेयर मीडियम का कितना, बाय सेनेल्स लॉ, μ1 इस मीडियम में जो एंगल बन रहा है वो कौन है, साइन आर, साइन आर बराबर μ2 इंटू साइन आई, लिख सकते हैं। हाँ, वो बात बराबर है। दो लॉ लिखाए थे, मतलब दो तरह से लिखाए थे, एक लिखा था एनसीईआरटी वाला, एक लिखाए थे दूसरा बुक से रेशियो वाला, लेकिन ये बताए थे, ये एक्चुअल में सब जगह लगता है। तो μ1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर का, और इसमें जो एंगल है वो बन रहा है, ठीक ना, वो इंसिडेंस बन रहा है, मतलब रिफ्रैक्टेड बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, उस मीडियम में जो एंगल बने, इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन। चलो, साइन आर बाय साइन आई, साइन आर बाय साइन आई, इधर μ2 बाय μ1 लिख सकते हैं। चलो, साइन आर निकालें कहीं यहाँ पे, ए एन बाय आई एन बाय साइन आई, यहाँ पे ओ एन, और इसको μ2 बाय μ1 को 2 1 लिख सकते हैं, पढ़ाएं कल, ठीक है। इसमें कुछ कट रहा है, चलो बाद में कटाएंगे, अभी लिखते हैं। इसको पहले लिख देते हैं, 1 μ 2 बराबर ए एन बाय आई एन इंटू ओ एन बाय ए एन, सॉरी ए एन कट गया, चलो ओ एन बाय आई एन, लिखो। अरे वो तो फार्मूला में पढ़ा है, यहाँ मीडियम जो फिगर में है सामने वही ना यूज़ करेंगे, वो देखना नहीं है। फार्मूला कैसे लगाते हैं, हाँ, जिसमें जाता है वो रहता है ऊपर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू टू ऊपर है, म्यू वन नीचे है, म्यू टू ऊपर है तो आर ऊपर वाले में है, मतलब म्यू टू नीचे जा रहा है। तो वो फार्मूला बताए थे ना कैसे लगाना है, वो फार्मूला मत देखो, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फार्मूला लगाना कैसे है वो देखना है, ठीक ना, ऐसा नहीं कि फार्मूला देख लिए तो बस हो गया, नहीं तो लगाना है तो ये लगाओ, ये कभी गलत नहीं होगा, म्यू वन इन टू, ठीक ना, इसमें गलती नहीं होगा, उसमें गलती हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे आई और आर है, ये एंगल बहुत छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? जैसे मान लो यहाँ पर ये बाल्टी है, ठीक ना, या ये नदी है, नदी में सिक्का यहाँ पे गिरा हुआ है, तो हमको देखना है तो यहीं से ना के देखेंगे कि यहाँ क्या कहता है तिलकामाझी में सिक्का है, हम जाके नौगछिया से देखेंगे दिखेगा? तो नौगछिया से देखेंगे तो एंगल सोच लो कितना बनेगा, 90 डिग्री के लगभग बन जाएगा। अब यहाँ सिक्का है, यहीं से डेप्थ देखना तो ऐसे देखेंगे, तो ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल, तो एंगल जो होगा बहुत छोटा होगा, नहीं होगा। तो वहाँ चल जाएंगे, दिखेगा? नहीं दिखेगा, ठीक ना। तो आई और आर क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है। तो एज यहाँ लिखें, एज आई एंड आर आर वेरी स्मॉल। अब देखो थोड़ा सा, आई और आर बहुत स्मॉल होगा, तो ये चीज़ यहाँ नहीं होगा, स्मॉल होगा। तो अभी जो फिगर समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए दिखा दिए कितना बड़ा एंगल है, ये पॉइंट बहुत क्लोज होगा यहाँ पे होगा, तो देख लो ये ना आर हो जाएगा। तो इसमें और इसमें कोई अंतर रहेगा? तो कहने का मतलब उस केस में आई एन किसके बराबर होगा? ए आई। और ये पॉइंट अगर यहाँ आ जाएगा तो फिर ओ एन किसके बराबर होगा? ओ ए। कोई दिक्कत? तो कह सकते हैं देयरफॉर आई एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आई एन किसके बराबर? ए आई एंड ओ एन ओ ए। कोई दिक्कत? तो इसको यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 1 म्यू 2 ओ एन। ओ एन को हटा के क्या लिख सकते हैं? ओ ए लिख सकते हैं। और नीचे आई एन को हटा के क्या लिख सकते हैं? ए आई लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, अब तो आ गया फार्मूला 1 म्यू 2 ओ ए क्या है? ओ ए ऑब्जेक्ट डेप्थ है ना, और ए आई क्या है? अपरेंट डेप्थ। तो हमको ये निकालना है, इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ, तो देयरफॉर एच बराबर एच बाय 1 म्यू 2। देखो होता है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में देखना। डेंसर से नहीं, 1 म्यू 2 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। 2 का हाँ, फॉर्मूला में हो जाएगा म्यू 2 बाय म्यू 1, नहीं और वेलोसिटी के टर्म में हो जाएगा v1 बाय v2। ठीक है, ये फार्मूला ये एनसीईआरटी में बोलता है कि ये होता है, सेंटेंस में लिख दिया, प्रूव नहीं किया है, तो हम ये प्रूव कर दिए। एग्जाम में भी आता है, इसलिए बताएं, ठीक ना। तो एफरेंट डेप्थ बराबर हो गया रियल डेप्थ बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो इससे वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में शायद 4/3 होता है, ठीक ना। हाँ, तो 3/4 टाइम्स हाइट हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना। 4/3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3/4। क्या है उस, तुम्हारा तबीयत खराब होगा क्या? बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
पहले इसको समझ लेते हैं फिर लिखा देंगे, ठीक ना। ये मान लेते हैं रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका μ1। ये हो गया तुम्हारा इंटरफेस। इंटरफेस हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है वो, ठीक ना। इससे एक रे अगर नॉर्मली जाएगा तो बिना डेविएट हुए उसी पथ पे, मतलब ये ए बी, और अगर मान लो ये यहाँ आया तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये ए था, इसको मान लेते हैं ए डैश। तो डेंसर से किसमें जा रहा है, तो ये ठीक है। ये आई हो गया, ये क्या हो गया आर, ठीक ना। और दूर ले जाते हैं, ये मान लेते हैं ए डबल डैश। अब ये और दूर होगा, मतलब इसे और ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो मान लेते हैं ये इंटरफेस पे ही चला गया। तो यहाँ पर आर बराबर कितना, 90 डिग्री। कोई दिक्कत, मतलब इस बार आई ऐसा रखें, ठीक ना, कि इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एकदम इंटरफेस के अलोंग हो गया, मतलब इंटरफेस पे ही आ गया। अब अगर इससे और एंगल बढ़ा देंगे, यहाँ पे लाएंगे मान लो, तो अब जानते हैं, अब इसको और मोड़ना पड़ेगा इधर, ऊपर तो जा नहीं सकता है, ऊपर जाएगा तो मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड करता नहीं है। तो ये, तो यहाँ पे देखो, लाइट का रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम से में जाता है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। एक मीडियम से अभी किसी मीडियम में नहीं गया है तो इसको भी रिफ्लेक्शन ही बोलेंगे, लेकिन एक मीडियम से उसी मीडियम में चला जाता है लौट के किसी सरफेस पे या इंटरफेस पे, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन ये तो ग्लास है नहीं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो नहीं है ये। दो मीडियम यहाँ पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो गया एक तरह से देखा जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर ये बोलते हैं, यहाँ पर इस फेनोमेनन को ए ट्रिपल डैश टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक ना। और ये कब हुआ, जब हम आई का वैल्यू यहाँ पर, ठीक ना, आई का वैल्यू अगर हम यहाँ पर जो है, जब हम आई का वैल्यू कुछ रख रहे हैं, आर का वैल्यू कितना है 90, अगर इस केस में अगर हम आई का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा, 90 से ज़्यादा होगा तो ये नीचे चला जाएगा। तो इस केस में मतलब जब आर का वैल्यू 90 होता है तो उस केस में आई का वैल्यू को सी लिखा जाता है, क्रिटिकल एंगल। क्या लिखा जाता है, क्रिटिकल एंगल। मतलब जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज़्यादा करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आया समझ में, कोई दिक्कत। डायग्राम बनाओ, लिखाते हैं। हाँ, उसका फार्मूला होता है, पढ़ना नहीं है सिलेबस में, ठीक ना। उसका फार्मूला होता है, उसको यहाँ पर सिलेबस में दिया ही नहीं गया है, तो पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। ये सब लेवल बढ़िया से करना है ये सब।
लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से एक मिनट पहले ना आज कॉल किया था दीक्षा वाला, बोला कि हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं, ज्वाइन करना है। नहीं मेरे को ज्वाइन नहीं करना है, बोलता है नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, आपको इस स्कूल के पार्ट में आपको तो आना चाहिए। बोले नहीं क्रैश है कि क्रॉस कोर्स है। वो बोलता है कोई भी स्कूल का अच्छा नहीं गया, सब स्कूल के हाँ बच्चे तो सब पढ़ाएंगे, टीचर पढ़ाएंगे, पता नहीं कौन से क्या पढ़ाएगा सर। 45 डेज का कोर्स है, होल केमिस्ट्री होल फिजिक्स स्कूल में। इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। सर बोल रहे थे कि टाइम बढ़ाएंगे, चेंज करेंगे। अभी सब जगह कैसे कोर्स चल रहा होगा क्या रे मनाली की तरफ। एकदम बच्चा सब खरीद रहा है, एकदम 2800 रुपए का कोर्स खरीदते जा रहा है सब। एपीडब्ल्यू का क्रैश कोर्स इन 30 डेज कंप्लीट कोर्स। इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, देखो अभी हालत ख़राब रहता है जो मतलब पढ़ रहे हो। वो क्रैश कोर्स में 2 महीना में क्या गायत्री मंत्र हनुमान चालीसा ये सब ना होगा। अपने घर में बैठ के याद कर लेगा। जब सीबीएसई में 36 को क्वेश्चन आएगा ना तब लगेगा ये तो सुंदर कांड हो गया मेरे साथ। अभी भी जिसको 2 साल समझ में नहीं आया क्रैश कोर्स करने जाएगा गया वो। पता दीक्षा क्यों कर रहा है ये सब? अरे पैसा लेगा और क्या के लिए कर रहा है, पैसा लेगा सीधा बात है, ठीक ना। बोला कि आपका भाई है, मैंने बोला बाहर हमको रोज 2 गो फोन आता है, 2 गो 3 गो, सर क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। बोले नहीं बाबू। क्यों सर। बोले हमारा कोचिंग है, मेरा मर्जी है और क्या। सीधा जवाब। कब आइएगा? मैंने बोला सर मैं नहीं हूँ सर। आप कब आइएगा? जनवरी से तो है, आप लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही होना। हाँ तब आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करिएगा, तब हम लोग 1 हफ्ता में कंप्लीट करेंगे। मैंने बोला ठीक है सर, देखते हैं 1 हफ्ते में पूरा कंप्लीट करेंगे। वहाँ पे ये इंटरनल रिफ्लेक्शन में आई आर तो बराबर है? नहीं आईआर कभी नहीं बराबर होता। रिफ्लेक्शन होता है तो अच्छा बराबर रिफ्लेक्शन में होता ना, है। हाँ वहाँ पे बराबर होगा। 1 सप्ताह में 15 दिन यहाँ मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा दे समझ जाएगा। 3 बार भी पढ़ा तो 1 सप्ताह में सिलेबस खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स, एकदम इंग्लिश में जाना ठीक ना, मैक्सिमम मिनिमम का 4 गो क्वेश्चन नहीं ले जाकर पूछ लेना, ठीक है। बंद हो जाएगा क्रैश कोर्स। बोला सर बता दीजिए, बहुत कोशिश की साल भर नहीं बनाए 4 क्वेश्चन। हाँ साल भर कोशिश की लेकिन ये 4 क्वेश्चन ही मेरा नहीं बना है, यही आप बता दीजिए सिर्फ। बोलता है आपका भी बंगलू है, बंगलू आप उसको भेज दीजिए। आप फीस की उसको नहीं बोलेगा, फीस हम लोग पैसा पहले पढ़ाई के समय पैसा नहीं देना चाहिए, पढ़ाई देखना चाहिए नहीं, हम बाद में फीस लेगा फिर। फीस नहीं देंगे तो पहले ले लेगा फीस। हाँ वो ऐसे नहीं बोलने के लिए। तुमसे नहीं लेगा, तुम्हारे साथ जाएगा उसको ले लेगा, तुमको कहेगा जाओ फ्री में। पढ़ाई भागलपुर में बहुत ख़राब कर दिया, टीचर से बदनाम कर दिया, एकदम गिना दिया है। कैसे कैसे पढ़ाता है हमको समझ में नहीं आता है, बच्चे का करियर बर्बाद कर रहा है। ढंग से पढ़ाए एनसीईआरटी ना 2 साल लग जाएगा इसको पढ़ाने में, देख रहे हो कैसा है। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये सब पढ़ाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, इतना कंटेंट है इसमें, क्वेश्चन आंसर करवाने में हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है। और लिखा देते हैं, सब चीज़ बना लो, सब याद रखना है, समझ गए हो ना। फिगर कैसे बनाए समझ गए हो, बस उसी को अब एक्सप्लेन मतलब लिखना है, थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल बीच में डाल देंगे। केमिस्ट्री कैसे टीचर रहते हैं? केमिस्ट्री का टीचर सब तो बोले कोई एसिडिक है, बेसिक है, कोई सॉल्ट है, कोई कुछ है ये ना न्यूट्रल है। द्विवेदी सर भी तो ऑर्गेनिक बहुत पढ़ाते हैं। हाँ तो ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल में वो लटपटाने लगते हैं। फिजिकल होने जनवरी में स्टार्ट। हाँ हमको पता है ना, उनके स्कूल में हम पढ़ाते थे ना, एक तो और टीचर था, सीनियर टीचर था, ठीक ना, नवयू का प्रिंसिपल है अभी। पूरा अरे तुम्हारा क्लास में पढ़ाता कम था, अपना बढ़ाई जाता है, अरे तुम लोग का जन्म हुआ है मेरे साथ, मेरे सामने पढ़, ये तुम्हारा भाग है, एशिया का नंबर 1 टीचर से पढ़ा था। हम पढ़ाते थे, वो कैलकुलस पढ़ाता था सिर्फ, ठीक ना, कैलकुलस पूरा पोर्शन उसको दे दिया था, और इधर हम सब चीज़ पढ़ाते थे।
हमने अपना सिलेबस पढ़ा दिया, सबसे खट खट क्वेश्चन भी बन जाता है। बोलते हैं सर कैलकुलस नहीं बनता है हमसे, जो पढ़ाते हैं उनसे नहीं पूछो, हमसे क्या के लिए पूछ रहे हो। तो सिलेबस कंप्लीट कर दिए थे टाइम से पहले, तो एक दिन क्लास में घुसे, कैलकुलस का क्वेश्चन सब पूछने लगा, हमसे बताने लगे, बताए तो बन जाता था, मैक्सिमम नहीं मांगा, बताए टेक्निक बता दिए, धाए धाए बनने लगा। तो सर ये सब तो बतेबे नहीं किया, मुझे ऐसे अगर नंबर 1 टीचर से फिर से पूछो। रिफ्लेक्शन में इक्वल होता है, ठीक ना। लिखो द फेनोमेनन ऑफ reflection of light the phenomenon of reflection of light into a denser medium, the phenomenon of reflection of light into a denser medium from an interface of this denser medium and rarer medium is called total internal reflection. Total internal reflection. ये याद रखना, ये हमेशा डेंसर मीडियम में ही होता है, ठीक ना। रेयर में नहीं होगा, रेयर में तो भाग जाएगा इधर ना, ठीक ना। ये डेंसर मीडियम में होगा, और ये फेनोमेनन हमेशा इंटरफेस के पास होगा। किसके पास होगा? इंटरफेस, जहाँ पे क्या मिलता है, रेयर और डेंसर एक दूसरे को मतलब मर्ज करता है, ठीक ना। पर फिर इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखो, व्हेन आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, व्हेन आर इक्वल्स टू मतलब एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन आई इक्वल्स टू सी, कैपिटल सी, कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। जब आर 90 होगा तो आई को स्पेशल नाम दिया गया, क्या चीज़? सी, क्रिटिकल एंगल, ठीक ना। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इफ आई इज ग्रेटर देन सी, आई ग्रेटर देन सी, सिंबल से लिखना, ग्रेटर देन का सिंबल जानते हो ना, आई ग्रेटर देन सी, इफ आई ग्रेटर देन सी, देन द लाइट रेज, इफ आई ग्रेटर देन सी, देन द लाइट रेज, ब्रैकेट में लिख लो इंसिडेंट रेज, incident ray do not refracted, and it becomes reflected, at the interface in the same medium. ठीक है, ये सब जो बताएं सब लिखा दिए, ठीक ना। कोई दिक्कत? पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसका कुछ थ्योरेटिकल यूज दिया है, क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे डायमंड में क्या होता है, एक बार लाइट घुस जाता है ना तो बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसको इस एंगल से उसके सरफेस को कट किया जाता है कि एक बार घुसा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। मतलब डायमंड, एयर से लाइट अगर गया डायमंड के अंदर, फिर उसी में घूमते रहेगा वो, इसलिए डायमंड को अंधेरा में भी रखते हैं तो क्या होता है, चमकते रहता है। लाइट एक बार उसके अंदर चला जाता है, जो महंगा डायमंड होता है, जिसका कोई दाम ही नहीं है, ठीक ना, मूल्य है, तो एक बार लाइट उसमें घुस गया तो जिंदगी भर उसी में घूमते रहेगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? तो डायमंड के बारे में दिया है। फिर तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें ये चलता है, तुम्हारा नेट चलता है, ठीक ना, उसमें से सिग्नल भेजाता है,
ऑप्टिकल फाइबर में मतलब जो सिग्नल भेजा जाता है, ठीक ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए उसमें क्या यूज़ करता है, लाइट रेज यूज़ करता है, मतलब लेजर रे यूज़ करता है, ठीक ना। तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रॉपर्टी होता है कि वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ताकि जो रे के थ्रू डाटा भेजा जा रहा है अगर वो बाहर निकल गया तो डाटा बर्बाद हो जाएगा, ठीक ना। तो जो सिग्नल रेज के थ्रू भेजा जाता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू उसी केबल में आगे बढ़ता रहता है, ठीक ना। कोई दिक्कत, वो इसमें दिया है। फिर प्रिज्म के बारे में कुछ दिया, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक ना। नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे। प्रिज्म के बारे में दिया है, ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में, हाँ थोड़ा सा प्रिज्म का यहाँ पे दिखाया है, ठीक ना। तो आसानी से एक बार देख लेना, ठीक ना, नहीं तो हम बता देंगे। थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। वही अंदर जाता है तो उसी साइकिल से अंदर reflect हाँ 90 से ज़्यादा होगा तो उसी में चला जाएगा वापस, बस यही ध्यान देना है, ठीक ना। क्रिटिकल एंगल का मतलब कोई वैल्यू होता है? क्रिटिकल एंगल का वैल्यू हाँ डिपेंड करता है मीडियम पे, ठीक ना। क्रिटिकल एंगल, जैसे हाँ मतलब क्वेश्चन में दे देता है कि क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री कहीं कहीं क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल का इसमें डेरिवेशन का फार्मूला ही नहीं है तो यूज़ होगा ही नहीं, ठीक ना। जैसे टेंस में रे डायग्राम बनाना होता था तो बोल देता हाँ दिया रहता था, जैसे इसमें दिया है वाटर का होता है 48.75 डिग्री क्राउन ग्लास। याद नहीं याद नहीं करना है, इतना याद कर पाओगे। अब टॉपिक का नाम दो, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखो, टॉपिक का नाम दो, अब लेंस आने वाला है, ठीक ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, डेफिनेशन लिखो आगे, हेडिंग दे देना, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हाँ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फिर ये दो तरह का होता है, ठीक ना। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिखो, इट इज ए पार्ट ऑफ, इसका हाँ इसी का, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का डेफिनेशन, इट इज लिखा है उस, इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर, ब्रैकेट में लिख लो सॉलिड, सॉलिड स्फेयर होगा, ठीक ना। हॉलो रहेगा तब तो फिर मिरर बन जाएगा। इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर, ब्रैकेट में लिख लो सॉलिड, ऑफ ट्रांसपेरेंट, ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, फुल स्टॉप, ठीक ना। या क्या होता है कि कोई स्फेयर होगा सॉलिड, लेकिन वो स्फेयर बना होना चाहिए ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम का, जैसे ग्लास का जनरली नहीं तो फिर जेल होता है, जैसे आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाया जाता है तो वो जेल का रहता है, जेल भरा रहता है उसमें, ठीक ना। कोई दिक्कत, जनरली बाहर में जो हम लोग देखते हैं वो किसका रहता है, ग्लास का, ठीक है। क्योंकि ग्लास कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा नहीं कि अब लकड़ी का बना दिए लकड़ी तो ओपेक हो गया, ठीक ना। ठीक हो, हाँ। इट हैज़ टू टाइप्स, it has two types, पहला कॉन्वेक्स स्फेरिकल, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। डैश देकर डेफिनेशन लिखो, एकदम छोटा छोटा डेफिनेशन है, लिखो इट हैज कॉन्वेक्स फेस, it has convex face towards the rarer medium,
convex face towards the rarer medium. जैसे स्फेयर हो गया, ठीक ना, सॉलिड स्फेयर है, कट कर दिए यहाँ से, ठीक ना, तो कट कर दिए तो ये अंदर में जानते हैं ये ग्लास से बना हुआ है, तो ये कैसा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम, और ये रेयरर मीडियम, यहाँ से इसको कट कर दिया तो ये ऐसा सरफेस, ठीक ना, ये किसी स्फेयर का ही होगा पार्ट। अब ये सरफेस देखो, ये कैसा सरफेस है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, केव मतलब गुफा होता है, ऐसे होगा, वेक्स है, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स सरफेस कौन सा मीडियम में है, रेयरर, रेयरर मीडियम, और ये कहलाएगा कॉन्वेक्स। लेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, लेंस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक ना, इधर से लाइट का रे आएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसको काटेंगे ऐसा हो जाएगा। अरे काटेंगे यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक ना, तरबूज काटे हो ना, कैसा होता है, ऐसा ही ना होता है, फिर तरबूज का पीस है और इसको आगे बढ़ा दिया, मतलब इसमें गिलास भरा हुआ है, ये मीडियम है, समझे, कोई दिक्कत, बनाओ, ऊपर वाला जरूरी नहीं है, नीचे वाला बनाओ, ऊपर वाला हम यही दिखाएंगे, उसको काट के यहाँ पे पूरा स्फेयर थोड़ा ले सकते हैं। दूसरा लिखो, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, लिखो दूसरा, दूसरा, हाँ ठीक है, लिख लो पहले, इसमें कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो हमेशा रेयर मीडियम में होगा। दूसरा लिखो, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, डैश देखो, लिखो, इट हैज कॉनकेव फेस, इट हैज कॉनकेव फेस टुवर्ड्स रेयर मीडियम, टुवर्ड्स नहीं लिखो ना तुम, रेयर मीडियम, डेंसर नहीं होगा, दोनों में रेयर, हाँ रेयर, देखो ना, अभी तुरंत बता देते हैं ना, तरबूज सब दिन ऐसे काटे हो ना, तरबूज को सब दिन, तरबूज वाटरमेलन को ऐसे काटते हो, खा लेते हो, ठीक ना, कभी ऐसे काटे हो, ठीक ना, चम्मच लिए घुसा है निकाल दिए, ठीक ना, तो ऐसा ही सरफेस उसमें मिलेगा, कोई दिक्कत, तो ये कैसा सरफेस है, कॉनकेव किधर है, इधर कौन सा मीडियम है, रेयर, अंदर में क्या है, डेंसर, अब ये बन जाएगा ऐसा, मैग्नेट नहीं रे, कॉनकेव लेंस, देखे हो ना कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस ऐसा ही ना होता है, दोनों सरफेस कैसा होता है, कॉनकेव होता है, ठीक ना, तो यही हो गया ना, ये इस बार ऐसे नहीं काटे, स्लाइस नहीं किए, इस बार चम्मच घुसाए ऐसे करके निकाल लिए, तो ये जो बच गया यही हो जाएगा, ठीक ना।
इसमें भी पढ़ना है। हाँ, अब इसका डेरिवेशन पढ़ना है एक तो पहले, इसका इसका कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस का, ठीक ना। ऐसे दिया यहाँ कॉन्वेक्स का पढ़ना है, कॉन्वेक्स का, उसके बाद लेंस आएगा, ठीक ना। कॉन्वेक्स का पहले एक रिफ्रैक्टिंग का सरफेस का कुछ फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, वो पढ़ना होगा। कॉनकेव ठीक ना, हो गया। अब दूसरा चीज तो पढ़ा रहे हैं, इसका टॉपिक है, लिखो रिफ्रैक्शन एट रिफ्लेक्शन हो गया खत्म, रिफ्लेक्शन 10th में रहता है। अच्छा, पहले साइन कन्वेंशन लिख लो, ठीक ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। पहले टर्म्स लिखो, टर्म्स लिखो। स्फेरिकल सरफेसेस, पहला लिखो पोल, ब्रैकेट में लिख देना पी से, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। लिखो द मिड पॉइंट ऑफ द spherical refracting surface, the midpoint of the spherical refracting surface, ठीक है, फुल स्टॉप। सब फिगर में बाद में मेंशन कर देंगे, ठीक है। दूसरा लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी ब्रैकेट में लिखना, रिप्रेजेंट करते हैं। लेंस वाला ही कि उससे अलग है? लेंस का ही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ब्रैकेट में कैपिटल सी लिखो। द सेंटर ऑफ द sphere, the center of the sphere of which the spherical surface, the center of the sphere of which the spherical surface is formed, ठीक है, बता देंगे अभी फिगर बना के। तीसरा लिखो एपर्चर, APERTURE, एपर्चर, इसका कोई सिंबल नहीं होता है। लिखो द इफेक्टिव विड्थ, और ब्रैकेट में लिखो और डायमेंशन, द इफेक्टिव विड्थ और ब्रैकेट में और डायमेंशन ऑफ द स्फेरिकल सरफेस exposed to incident of light, जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स सरफेस ले लिया, ठीक ना। कॉन्वेक्स सरफेस लिए, ये हो गया कौन सा मीडियम, रेयरर, और ये डेंसर। तो ये कॉन्वेक्स सरफेस किसका बना होगा, किसी न किसी स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का। इसमें अगर हम सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे डॉटेड से, मेरा इतने सा है, ठीक ना, तो इसका ये सेंटर हो गया, ठीक ना, ये इसका पोल हो गया, मिडिल पॉइंट, ठीक ना, और ये इसका विड्थ ये हो गया, ये इसका एपर्चर हो गया, कोई दिक्कत। तो ये मेंशन कर लो, और पोल और सेंटर से जो लाइन जाएगा इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ना। ये हो गया क्या चीज, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, ये पॉइंट पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये कर्वेचर। कोई दिक्कत, बना लो, ड्रॉ कर लो। सर्कल डॉटेड बनाया, हाँ डॉटेड, चूंकि हम मेरा इतना सा ही है, कट करके हम इतना सही लिए हैं, तो उसका
सेंटर दिखाने के लिए हम पूरा स्फीयर कंप्लीट कर लिए डॉटेड। पढ़ाते हैं टाइमिंग कम लगता है, अब पढ़ाते हैं पता नहीं चलता है, 1.5 घंटा बीत जाता है पता चलता है, कभी कभी पहाड़ लगने लगता है ना रे जिस दिन एक्सट्रीम हो जाता है। अरे वो वैसे ही होता है, लिख दो ना, नहीं लिखा है तो कितना लिखाएंगे वो। पोल और सेंटर से जो लाइन जाता है ना उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक ना। 10th में पढ़े हो नहीं सब चीज़, अंडरस्टूड है 10th का पढ़ा हुआ। यहाँ पे देखिए मिरर उड़ा दिया पूरे, फिर फार्मूला ड्राइव कर लिए हम लोग। बनाया तुम, कन्वेंशनल सिंबल लिखो, कन्वेंशनल सिंबल्स, कन्वेंशनल सिंबल्स। लिखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एरो देके लिखना यू, स्मॉल यू। इमेज डिस्टेंस स्मॉल वी। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, लिखे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। बस रहने दो, अब इसमें फोकस नहीं आएगा, फोकस आएगा लेंस पे, ठीक है। कैपिटल आर, यस, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर लिखो नीचे न्यू साइन कन्वेंशन सिस्टम। हाँ न्यू साइन, साइन कन्वेंशन अभी कहाँ लिखा है, न्यू साइन कन्वेंशन सिस्टम, NEW, न्यू, न्यू साइन कन्वेंशन सिस्टम। पहला लिखो, काहे तुम्हारा मोबाइल हन हन कर रहा है हैं, जाके दीक्षा ले ही लो तुम कॉल नहीं, 400 500 बच्चा सो कॉल थोड़ी कर रहा है, मैसेज कर रहा है। लिखो all the distances, all the distances are measured, all the distances are measured from the pole of the spherical, pole of the spherical refracting surface। जितना भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, स्टार्टिंग करें कहाँ से मापना, पोल से, ठीक ना। मतलब मान लो वहाँ का डिस्टेंस मेजर करना है, ऐसा नहीं कि वहाँ से यहाँ आएंगे, पोल से जाएंगे वहाँ, ठीक ना। कोई दिक्कत, सारा डिस्टेंस मेजर किया जाएगा जो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट होगा पोल, ठीक है। दूसरा लिखो डिस्टेंस मेजर्ड, डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of, distance measured in the direction of light are taken as in the direction of light are taken as positive। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, मिरर में भी हुआ था, ठीक ना। एंड डिस्टेंस मेजर, एंड डिस्टेंस मेजर्ड
and distance measure in a direction opposite to the direction of incidence light are taken as negative अगर हम इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो डिस्टेंस क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। और उसका अपोजिट अगर जाना पड़ रहा है पोल से, तो क्या लिया जाएगा? डिस्टेंस आगे लगा देना माइनस, ठीक ना। नेक्स्ट लिखो तीसरा द डिस्टेंस मेजर्ड above the principal axis are taken as positive for the principal axis. The distance measured above the principal axis are taken as positive, and the distance measured below the principal axis are taken as negative. Measured below the principal axis are taken as negative. ठीक है, ये तो हो गया न्यू साइन कन्वेंशन। अब लिखो मेन एजम्पशन इसमें मान के चलना है बहुत चीज। मेन एजम्पशंस, ठीक है। लिखो इन डीलिंग ऑफ रिफ्रैक्शन of spherical surfaces these are the assumption। ये सब याद रखना पड़ेगा, क्या क्या एजम्पशन ऑलरेडी हम मान के चलते हैं, लिखा नहीं जाता है, मतलब वो एज्यूम कर लिया जाता है, ठीक ना। पहला लिखो द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज point size। The object is taken as point size and lies on principal axis। ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइज का लिया जाता है? पॉइंट साइज का, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक ना। और हमेशा वो रखा जाता है किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, ठीक ना। दूसरा लिखो aperture is taken as very small। ठीक है, जो भी हम स्फेरिकल सरफेस लेंगे, चाहे वो लेंस कुछ भी हो, उसका एपरेचर हमेशा क्या लिया जाता है? बहुत ही छोटा, ठीक ना। नेक्स्ट लिखो तीसरा इंसिडेंट रे and refracted ray makes very small angles। इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे makes very small angle, ठीक है। so that जब एंगल बहुत स्मॉल होता है ना, तो ये तुमको मैथमेटिक्स में 11th में पढ़ाया गया होगा, मतलब फिजिक्स में ही पढ़ाया जाता है कि साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है जब थीटा इज कैसे? वेरी स्मॉल। जब थीटा यहाँ पर जो साइन के साथ है, अगर ये बहुत बहुत स्मॉल होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू लगभग किसके बराबर? यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है, तो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है वो आई होता है, रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है वो क्या होता है? आर।
बहुत स्मॉल होता है, तो देयरफॉर कह सकते हैं यहाँ पे सो डेट साइन आई बहुत छोटा है, किसके बराबर, आई, एंड साइन आर किसके बराबर, आर। मतलब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, आई से, इसको आर लिख लो, ये एजम्पशन है ये। ऊपर लिखा सैनिटाइज प्रूफ। नहीं, ये मैथमेटिक्स में बताया गया है, फिजिक्स जब पढ़ाते हैं तो ये सब बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हो गया, साइन कन्वेंशन हो गया, ठीक ना, कन्वेंशनल सिंबल हो गया, और ये 3 एजम्पशन या याद रखना है, ठीक ना। कुछ भी काम करे थे ये सब चीज़ और ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक ना। अब एक को यहाँ पे डेरिवेशन करना है, रियल केस में लें कि इमेजिनरी केस में लें, रियल ले लेते हैं क्योंकि केस से सब केस में वही होता है। इसमें रियल केस लिया तो हम भी रियल केस लेंगे, इमेजिनरी लेंगे नहीं। नीचे क्वेश्चन, हाँ नीचे क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक फार्मूला है, इस पर बन जाएगा, ठीक ना। लेकिन फार्मूला याद रखना होगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। टॉपिक का नाम दो, लिखो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में when refraction from rare to denser medium, when refraction from rarer to denser medium at convex spherical surface, at convex spherical surface, and image formed is real, and image formed is real। ठीक है, चलो एक फार्मूला डिराइव करते हैं। कॉन्वेक्स सरफेस लेना है, नहीं लेंस नहीं है, ठीक ना, सिर्फ एक तरफ का सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है। ये हो गया कौन सा मीडियम, रेयरर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कितना, μ1, और ये डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं, μ2। ये इसका पोल हो गया, देख लो, और ये इसका सेंटर कहीं ना कहीं आएगा ऐसे, इसको अगर गोल घुमाएंगे तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब जो भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, एजम्पशन है पॉइंट साइज का लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, नाम क्या है, ए। तो इसका इमेज बनाने के लिए इससे 2 रे, कम से कम 2 रे लेना पड़ेगा। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, ये नॉर्मली आता है, सेंटर से जो भी रे जाता है वो नॉर्मली होता है सरफेस पे। तो ये जाएगा तो सीधा रिफ्लेक्ट करेगा, ये सीधा निकल जाएगा, नहीं सीधा निकल जाएगा। अब देखो इसको मिलाते हैं यहाँ से, मिला दिए, इसको आगे बढ़ा देते हैं। एक रे यहाँ पे लाते हैं, ये जानते हैं नॉर्मल है, ये रे इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, सीधा जाएगा कि मुड़ जाएगा, मुड़ना पड़ेगा, पढ़ चुके हैं। तो ये इधर नहीं जाएगा, इधर हो जाएगा,
अब एक रे इधर से जा रहा है, एक रे इधर से आ रहा है, दोनों यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ इमेज बन गया। तो दिक्कत, डायग्राम बनाओ। और ये इमेज एक्चुअल में रे कट रहा है, तो रे इमेज जो बन रहा है कैसा इमेज है, रियल इमेज है, ठीक ना। बना लिए। एक रे सीधा, एक रे ऐसे। एक रे जा रहा है नॉर्मली, तो वो विदाउट डेविएट किए सीधा निकल जाएगा। दूसरा रे गया है तो उधर बेंट कर गया है नॉर्मल की तरफ। तीसरा रे बस दो ही तीन का दो रे कट गया तो वही इमेज बनेगा, तीसरा रे क्या के लिए लेगा झंझट मोल, फिर ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा दुनिया भर का। जब ऑब्जेक्टिव ले लिए पॉइंट साइज का, खरा लेते तब तीसरा रे लेते, ठीक ना। वो उसमें लेंस में करेंगे। बनाया। ए सी आई इसका नाम दे दो कुछ। बी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, कर लो। अब इसमें देखो, ये देखो, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल एट बी। तो ये जो एंगल बनाएगा इंसिडेंट रे के साथ, ये क्या हो जाएगा, आई। ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा क्या हो जाएगा, आर। होगा ना, नहीं। चलो अब इसको मान लेते हैं, इस एंगल को अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं गामा। मेंशन करो। ठीक है। अब देखो, सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यू। अभी सिर्फ सिंबल लिखे हैं, इधर माइनस वो होगा। जो है नॉर्मल वाला एंगल, नॉर्मल वाला जो लाइन है, ये वो हाँ, जरूरी है कि सी को टच करते हुए। नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ किया जाता है, स्पेरिकल सरफेस पे कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ, करता है ना। तो फिर सी से ही ना जाएगा, इधर उधर से जाएगा तो फिर दिक्कतें हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, सिंबल क्या होता है, यू। पोल से इमेज का डिस्टेंस ये क्या होता है, सिंबल भी। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, सिंबल क्या होता है, आर। ठीक है, बना दो तुम लोग भी। प्लस माइनस कर, वो बाद में जब यहाँ पे डेरिवेशन में आएंगे ना, ये सिंबल है जस्ट। लिखे। अब देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है बीटा, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस गामा होगा, सिंस बीटा इक्वल्स टू आर प्लस गामा। ठीक है, फॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी सी आई। लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल होने के कारण पढ़े होगे 10th में। फिर देखो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ऐसे, ये ट्रायंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये बराबर ये प्लस ये होगा, मतलब आई बराबर अल्फा प्लस बीटा, आई बराबर अल्फा प्लस बीटा, कौन सा ट्रायंगल के लिए, ए बी सी। ठीक है, लिख लो।
सारा पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव नेगेटिव अभी बाद में, ठीक है ना, अभी हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ ज्योमेट्री लगाओ ना। तो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना है, μ1। यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा, r बराबर बीटा माइनस गामा लिख दो। लिखे इतना, चलो अब ट्रायंगल। बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा। एक तो देखो एजम्पशन है कि आई और आर ही क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो आई बराबर अल्फा प्लस बीटा है, ये तो खुद छोटा है, तो अल्फा और बीटा क्या होगा, वो और छोटा होगा, नहीं होगा। एक चीज जो छोटा है और वो दो चीज का सम के बराबर है, तो दो चीज बड़ा होगा कि छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, उससे भी छोटा होगा, नहीं होगा। तो एज आई एंड आर आर वेरी क्या चाहिए, स्मॉल, तो देयरफॉर अल्फा बीटा एंड गामा आर ऑल्सो वेरी स्मॉल। आई और आर वेरी स्मॉल है, तो अल्फा बीटा गामा भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, ठीक ना। तो एज फॉर स्मॉल एंगल थीटा वी नो थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, पढ़े हुए थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर रेडियन। जब थीटा बहुत छोटा एंगल होता है तो थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर रेडियन, ठीक ना। ये किस में हो जाता है, सर्किल में। तो देयरफॉर आप देखो, देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू, ये मान लो, ये देखो ये एंगल अल्फा है, तो ये आर का काम करेगा, करेगा ना, और ये रेडियस हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू, अरे यही ना होता है, देखो ये एल हो गया, नहीं ये एल हो गया, ये आर हो गया, ये थीटा हो गया, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, ये दोनों बराबर माना जाता है। तो आर इक्वल्स टू, ये ले चाहे ये ले, बराबर हो जाएगा, ये एल का काम करेगा, तो अल्फा इक्वल्स टू बी एम बाय ए बी लिख सकते हैं, बी एम बाय ए बी ले सकते हैं। अरे तो ये और ये बाद में बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, ये और ये बराबर नहीं होता है, यही ना हो गया एल, समझे। तो हम ये ले चाहे ये ले, बाद में इसको एम से रिप्लेस कर देंगे, ठीक ना। लिखो तो, पहले ये लिखो, थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा इसमें। बी एम बाय ए एम ही बाद में रिप्लेस करना होगा, ए बी लें चाहे ए एम लें, ए एम लेंगे तो बाद में इसको पी और एम इक्वल हो जाएगा, बी एम बाय ए एम। उसी तरह से बीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा बी एम बाय एम सी, एंड गामा बराबर
और क्या, ये और ये बराबर हो जाएगा ना? नहीं होगा। या तो हम बी सी लें चाहे एम सी लें। अरे ये बराबर होता है ना, देखने से नहीं लग रहा, उससे मतलब नहीं है, होगा ना? या तो हम बी सी लें चाहे एम सी लें। एम सी इसलिए लेंगे कि एपरेचर क्या होता है, छोटा होता है। जितना एम सी होगा उतना एम पी हो जाएगा, मतलब पी सी हो जाएगा। बाद में एम सी को रिप्लेस कर देंगे पी सी से, जो आर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एमसी बड़ा है और पीएम छोटा है। उतना छोटा बनाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? इमेजिन करो, ठीक ना? 1 करोड़ गुना मैग्नीफाई करके पढ़ा रहे हैं, 1 करोड़ छोटा कर देंगे इसको, फीलिंग है ना आएगा? पढ़ाने के लिए बड़ा बनाना पड़ता है, ठीक ना? पढ़ाने के लिए ही डेरिवेशन के लिए बड़ा बनाना पड़ता है। जब एजम्पशन है कि बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटा अपर्चर पहले इसीलिए सर उसको माना गया अपर्चर छोटा होता है, ठीक ना? यहाँ पे ये एंगल बहुत छोटा है, तो इतना ये एंगल देखो, ये एंगल अभी देखने से लग रहा है 30 डिग्री से बड़ा होगा, तो छोटा क्या हुआ? छोटा का मतलब हो गया 0.001 डिग्री, तो 0.001 डिग्री लेंगे तो बी यहाँ नहीं, एकदम यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अभी ट्रायंगल नजर आएगा तुमको, समझे? तो कुछ चीज़ जो होता है हाइपोथेटिकल होता है, लेकिन सामने में कुछ और होता है। गामा, गामा यहाँ है, गामा भी बी एम बाय एम आई, लिखो, ये सब लिखो। फालतू का एक डेरिवेशन का है दे दिया, समझ में नहीं आता है। एग्जाम में आता है। आता है तब ना, इसका न्यूमेरिकल आता है। डेरिवेशन कुछ भी सीबीएसई में पूछ देता है उल्टा सीधा। लिखा? अब स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, काम एक खत्म हो जाएगा। लगेगा ना, रिफ्रैक्शन हो रहा तो लगेगा ना, रिफ्लेक्शन में ही तो लगता है स्नेल्स लॉ। इसका काम नहीं है हमको, इसका काम है, और इसका काम है यूजिंग स्नेल्स लॉ एट बी। ये कौन सा रे? इंसिडेंट रे। एंगल कितना बना रहा है? साइन आई इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? म्यू1। ये दूसरा मीडियम में गया, एंगल कितना बना रहा है? साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लगा? एकदम आसान है। वो तो कर देंगे बाद में, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक ना? ज़रूरत नहीं है, ठीक ना? म्यू1 इंटू साइन आई को आई बताए थे थोड़ा देर पहले, साइन आई किसके बराबर होता है? आई। तो म्यू2 इंटू साइन आर को जगह पे आर, ठीक ना? सेम साइन आई अप्रोक्स आई, साइन आर अप्रोक्स आर, लिखो। म्यू1 आई को हटा के ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू म्यू2, और आर को हटा के लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा, लिख सकते हैं ना? बोलो, लिख दिए। मल्टीपल ब्रैकेट खोल देते हैं, देखो, म्यू1 अल्फा, म्यू1 बीटा, म्यू2 बीटा माइनस म्यू2 गामा।
कटेगा कुछ नहीं है, कटेगा कहाँ से? लिखा μ1 अल्फा, इसको इधर ले आते हैं μ2 गामा, और बीटा वाला को उधर भेज देते हैं μ2 बीटा माइनस μ1 बीटा। इस दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा? μ1 अल्फा, अल्फा का वैल्यू देखो bm बाय कितना, bm बाय am, μ2 गामा का वैल्यू bm बाय mi, μ2 बीटा का वैल्यू bm बाय mc। माइनस बहुत चीज कटेगा, आप देखना ना। और फिर बीटा का वैल्यू bm बाय, ऊपर में सबका bm साफ कॉमन लेके खत्म हो जाएगा। अरे bm कॉमन आएगा ना, कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे μ1 बाय am प्लस μ2 बाय mi, और इधर क्या बचा, μ2 बाय mc, दोनों के नीचे है तो लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 बाय mc, लिख सकते हैं। लिखो, हाँ लिखो। कुछ नहीं मिटा है। सी है, एज एपरेचर इज स्मॉल, एपरेचर स्मॉल है तो यहाँ बोलो ये एंगल, तो चूंकि जानते हैं अल्फा बहुत छोटा है, ये तो पॉइंट यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, तो अब बोलो ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे तो उसके इसमें am और ap बराबर होगा, मतलब ap लगभग किसके बराबर, am। उसी तरह से फिर mi लगभग किसके बराबर, pi, mi लगभग pi, एंड mc लगभग किसके बराबर है, mc लगभग pc के बराबर, लिख सकते हैं। चलो, तो देयरफॉर μ1 am को हटा के क्या लिख सकते हैं, pa लिख सकते हैं, am को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, pa माइनस नहीं μ2, mi को हटा के क्या लिख सकते हैं, pi μ2 माइनस μ1 बाय mc को हटा के क्या लिख सकते हैं, pc। कोई दिक्कत, μ1 p से a ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कि उसके अपोजिट डायरेक्शन, u या माइनस u μ2 pi इमेज का डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन के इंसिडेंट रे के डायरेक्शन भी μ2 माइनस μ1 pc r, ठीक है। इसको पहले लिख देते हैं, देखो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r। देखो फॉर्मूला
सर यहाँ जो aperture is small, AP is similar to AM, MI is approximate इक्वल। इसका रीजन क्या लिखा है सर? एपरेचर लिखे तो एपरेचर स्मॉल है, वही तो रीजन है। Aperture पे जो भी होता है वो बिल्कुल aperture बहुत छोटा है। एपरेचर स्मॉल है ना, एक तो वो लेंस इतना चौड़ा जो तुमको दिखा रहे हैं वो है ही नहीं, इतना वो है। और ये जानते हैं अल्फा पहले से छोटा है, ये पॉइंट जो यहाँ देखे हैं वो यहाँ होगा, तो यहाँ होगा, तो देखो एक्चुअल में इसको मिलाएंगे यहाँ से, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट एम जो यहाँ लग रहा है वो यहाँ ना जाएगा, तो ए पी और एम लगभग बराबर नहीं होगा। यही चीज़ तो तुमको समझा रहे हैं कि अभी जो तुमको पढ़ा रहे हैं वो 1 करोड़ गुना मैग्नीफाई करके पढ़ा रहे हैं, उसको 1 करोड़ गुना छोटा कर दो, पढ़ने के लिए तुम बैठोगे यहाँ पे, दीक्षा चले जाओगे। नहीं, दीक्षा नहीं जाओगे, तो लोग बड़ा सा बना देते हैं। नाम कितना अच्छा, दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। इंटरनेशनल का मतलब है कुछ समझ में नहीं आता है। इंटरनेशनल स्कूल, ग्लोबल स्कूल, कोई कम नहीं है। खाली नाम है लोग का। बिरला नहीं करता था सपोर्ट, लेकिन सीसी से भी ज्यादा ओपन माइंड का, सीसी से भी ज्यादा। जो ये भी तो भिखारी स्कूल है, कभी कम्बल मांगता है, कभी चम्मच मांगता है, क्या क्या मांगते रहता है। कम्बल ले गए लोग, डोनेट करता है आदिवासी सबको, कन्वर्ट कराता है, हाँ कन्वर्सन कराता है, हिंदू से क्रिश्चियन बनाता है, सब जानते हैं, हम कम्बल देवे नहीं करते हैं। हम लोग को खुद 5 में ले गया था वहाँ पे, संथाली स्कूल ले गया था वहाँ पे, डोनेट करा। सब क्या कहता है, अभी जैसा माहौल है ना, लेकिन घुसेगा बजरंग दल वाला सब ना। उसका फादर जो लुंगी पहन के घूमते रहता है, भगवा लुंगी। हाँ ये फॉर्मूला हुआ मतलब उसका स्फेरिकल सरफेस का हुआ, ठीक ना, इस सब का होता है, कॉनकेव का भी होता है, कॉन्वेक्स का भी होता है, रियल इमेजिनरी। हाँ मिरर फार्मूला में बताए थे ना, तो ये तुम्हारा कॉन स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फार्मूला हो गया, ठीक ना। इस ये सब का हम रियल इमेज का, चूंकि एनसीईआरटी में रियल दिया था इसलिए रियल का बताया, इमेजिनरी का भी बता सकते थे, फिर कॉनकेव का भी बता सकते थे, ठीक ना, वो पढ़ना ही नहीं है, तो इसलिए एक का बता दिए, सबके लिए याद रखना है। कॉनकेव का भी तो यही हो गया, N2 बाई भी, यहाँ N2 लिया है, चूँकि एनसीईआरटी में म्यू टू को N2 लिखता है, म्यू को N लिखता है इसमें, तो N2 बाई भी माइनस N1 बाई यू, N2 माइनस N1, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है, याद रखना है। कल से लेंस होगा, ठीक है।